6 नंबर में है विक्रम ए साराभाई। विक्रम ए साराभाई एट प्रेजेंट इंडिया, आज का जो इंडिया है, इज ऑल सेट टू टेक अ ग्रेट लीप इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। This is possible only because of the work and vision of scientists like Vikram Sarabhai. He set up the physical research laboratory at Ahmedabad, which is devoted to the study of cosmic rays and outer space. India's first satellite Aryabhat and the satellite international television experiment are fruits of his hard work. तो विक्रम ए साराभाई जो थे वो थे, उन्होंने ये जो वर्तमान में जो भारत अंतरिक्ष और दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। यह विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक के कार्य और दूरदृष्टि के कारण ही संभव है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की, जो ब्रह्मांडीय किरणों और बाहरी अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए समर्पित हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट और सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन ने कड़ी मेहनत की। तो उसके अबाउट बता गया है कि विक्रम साराभाई क्या थे। वो आज के जमाने के वो एट प्रेजेंट इंडिया जो है, एट प्रेजेंट इंडिया is all set to take a great leap in the field of space and telecommunication technology. This is possible only because of the work and vision of scientists like Vikram Sarabhai. He set up the physical research laboratory at Ahmedabad, which is devoted to the study of cosmic rays and outer space. India's first satellite Aryabhat and the satellite international television experiment are fruits of his hard work. वर्तमान में जो भारत अंतरिक्ष और दूरसंचार जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उसने क्या है, एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। यह विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों के कार्य और दूरदृष्टि के कारण ही संभव है। उन्होंने अहमदाबाद में क्या किया था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भी स्थापना की, जो ब्रह्मांडीय किरणों और बाहरी अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए समर्पित हैं। भारत के जो पहले अंतरिक्ष क्या है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट और सैटेलाइट जो थे इंटरनेशनल टेलीविजन ने भी कड़ी मेहनत की। 7 नंबर है राजा रमन्ना। On May 18th, 1974, India tested her first nuclear device at Pokhran in Rajasthan. The entire show was managed by the eminent scientist Raja Ramanna and his colleagues. Ramanna's main contribution lies in the field of nuclear fission. He put forward a new theory to explain how heavy nuclei split and generate energetic nuclear radiation. जो 18 जो मई थी 1900 जो है 1974 को क्या है, भारत ने जो राजस्थान के जो पोखरण में अपने पहलू परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था। पूरे
शो का प्रबंधन प्रख्यात वैज्ञानिक राजा रमन्ना और उनके जो सहयोगी थे। रमन्ना का मुख्य योगदान परमाणु विखंडन के क्षेत्र में है। उन्होंने क्या है, यह समझाने के लिए एक नया सिद्धांत सामने रखा कि कैसे जो होते हैं भारी जो नाभिक विभाजित होते हैं और ऊर्जावान परमाणु विकिरण उत्पन्न करते हैं। नंबर 8 है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, his main field of interest was the study of stars. He was awarded the prestigious Nobel Prize for what is known as Chandrasekhar's limit, which determines the minimum mass of a dying star, enabling it to survive. तो सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर थे, उनकी जो रुचि का जो मुख्य क्षेत्र है वो सितारों का अध्ययन था। उन्हें चंद्रशेखर की सीमा के रूप में जाना जाने वाला प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें, जो एक मरने वाले सितारों के न्यूनतम द्रव्यमान को जीवित रहने में सक्षम बनाता है। तो इससे क्या है, हिज मेन जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वाज द स्टडी ऑफ स्टार्स था उनका। ही वाज अवार्डेड किया गया उनको द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज से फॉर व्हाट इज नॉन एज चंद्रशेखर्स लिमिट, विच डिटरमाइंस द मिनिमम mass of a dying star, enabling it to survive. 9 number Dr. Abul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam. He played a key role in making the country self-reliant and self-sufficient in the field of defense. The Pokhran test second, which was conducted under his guidance on 11th May 1998, enabled India to gain entry into the nuclear club of the world. He became the President of India on 25th July 2002. He is regarded as the father of the Indian missile program. अब जो थे डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, उन्होंने देश की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जो पोखरण टेस्ट सेकंड जो थी 11 मई में जो थी 1998 को, उन्होंने क्या है उनके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। उन्होंने भारत को दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में प्रवेश पाने में सक्षम बनाया। वह क्या है 25 जुलाई तो थी 2002 में क्या है भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ये थे डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। अब एक्सरसाइज देखेंगे हम। एक्सरसाइज है क्वेश्चन मैच दी कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस फ्रॉम द कॉलम बी। कॉलम है और कॉलम बी हम मैच करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। हम यहाँ पर जो आंसर का नंबर डालेंगे, नंबर 1 में है जगदीश चंद्र बोस। 2 नंबर सर सीवी रामन। 3 नंबर है मेघांध साहा। 1 नंबर होमी जहांगीर बाबा। 5 नंबर विक्रम ए सारा भाई। 6 नंबर राजा रमन्ना एंड डी 7 नंबर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाउ कॉलम बी, इन कॉलम बी
ionization formula. 2 number, the father of Indian missile program. 3 number, an eminent botanist. 4 number, first nuclear device at Pokhran in Rajasthan. 5 number, the Nobel Prize in Physics. 6 number, the father of Indian nuclear sciences. 7 number, the physical research laboratory at Ahmedabad. Now we match column A with column B. नंबर 1 है जगदीश चंद्र बोस. हम मैच करेंगे नंबर 3 से एन एमिनेंट बोटनिस्ट. वी राइट हियर नंबर 3. 2 नंबर सर सीवी रमन. वी मैच विथ नंबर 5 द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. मेघानंद साहा है, हम उसको इनको मैच करेंगे. आयोनाइजेशन फॉर्मूला. 4 नंबर होमी जहांगीर भाभा. वी मैच नंबर 6 द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंसेज. द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंसेज. 5 नंबर विक्रम ए साराभाई. वी मैच विथ नंबर 7 द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी इन एट अहमदाबाद. The physical research laboratory at Ahmedabad. 6 number Raja Ramanna. We match with number 4 sentence. First nuclear device at Pokhran in Rajasthan. Raja Ramanna we match with number 4 first nuclear device at Pokhran in Rajasthan. And 7 number Dr. APJ Abdul Kalam. We match with number 2 the father of Indian missile program. The father of Indian missile program. तो यहाँ देखिए हम बॉक्स में नंबर लिखेंगे 3, 5, 1, 6 के साथ मैच हुआ है 7, 4 and 2. देखिए 5 नंबर का जो यूनिट है उसमें है सम ब्रांचेस ऑफ साइंस. कुछ क्या है साइंस की जो शाखाएं बताई गई हैं. 5 नंबर सम ब्रांचेस ऑफ साइंस. मैच द कॉलम ए सम ब्रांचेस ऑफ साइंस. ए में जो है साइंस की जो शाखाएं बताई हैं विद द कॉलम बी द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी. पर्टिकुलर जो फील्ड होती है स्टडी जिनके ऊपर की गई है. Each is concerned with. Write the correct number of the column B in the boxes given in column A. हमें जो है कॉलम और ए कॉलम बी को मैच करके जो नंबर आता है वो यहाँ नंबर लिखने हैं आंसर में. 1 has been done for you. एक हमको बताया है फॉर एग्जाम्पल. तो हमें क्या है मैच दी कॉलम है सम ब्रांचेस ऑफ साइंस की जो ये बताई है शाखाएं बताई हैं विद द कॉलम बी द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी एच इज कंसर्न्ड विथ. राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्सेस. जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें आंसर लिखने हैं. इन कॉलम ए 1 हैज बीन डन फॉर यू एक हमें बताया गया है यहाँ पर. Now in column A सिस्मोलॉजी 2 नंबर. 1 नंबर में है सिस्मोलॉजी. इन 2 नंबर 2 नंबर में है हाइड्रोलॉजी. 3rd नंबर ऑर्निथोलॉजी. 1 नंबर बॉटनी. 5 नंबर है जूलॉजी. 6 नंबर एस्ट्रोनॉमी. 7 नंबर है मेट्रोलॉजी. 8 नंबर जियोलॉजी. 9 नंबर एंटोमी. 10 नंबर इकोलॉजी. 10 नंबर इकोलॉजी. 11 एस्ट्रोनॉटिक्स. 12 नंबर बायोलॉजी. 12 नंबर इज बायोलॉजी. 13 नंबर फिजिक्स. 14 नंबर है 12 नंबर
बायोलॉजी 13 नंबर, फिजिक्स 14 नंबर, बैक्टीरियोलॉजी 15, लिथोलॉजी एंड 6 नंबर इज एंटोमोलॉजी। 16 नंबर एंटोमोलॉजी जो हमने यहाँ पर पढ़ा। 16 नंबर है एंटोमोलॉजी। इस तरह क्या है, हमने जो कॉलम में देखा यहाँ पर 16 तक बताई गई है एंटोमोलॉजी। तो अब हम देखेंगे कॉलम बी। नंबर 1 द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। 2 नंबर द स्टडी ऑफ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। 3 नंबर द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। 4 नंबर द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैटर जो मादा जो होता है, पदार्थ की खासियत जो है, एंड एनर्जी और उसकी जो ताकत है वो उस पर स्टडी कर बताया गया है। 5 नंबर द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स है जो धरतीकंप है उसके अबाउट की जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है। 6 नंबर है द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। 7 नंबर द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का सोर्स बता है, इसके इस पर स्टडी की जाती है वो क्या है। 8 नंबर द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ पर जो ज्ञान बताया गया है, स्टडी की गई है, उसको क्या कहते हैं। 9 नंबर है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। 10 नंबर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 11 नंबर द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। 12 नंबर द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। 13 नंबर द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग बॉडीज टू देयर सराउंडिंग्स। स्टडी है जो रिलेशन है लिविंग बॉडीज जो है उसकी जो आसपास का जो है माहौल है, सराउंडिंग्स, उस पर जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं। 14 नंबर द स्टडी ऑफ स्पेस ट्रैवल। 15 द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड 16 नंबर द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। Now we match column A with column B and write the answer in the box. Now first is seismology. इसका देखिए हमें एक बताया है, यहाँ लिखा है 1 has been done for you. सिस्मोलॉजी इसमें मैच किया गया, हमें बताया गया है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अभ्यास करना जो होता है अर्थक्वेक, धरतीकंप, उसके अबाउट जो अभ्यास की जाती है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जिसे मैच किया है उसका नंबर 5 है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5 लिखा हुआ है। तो हमें बताया है सिस्मोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स जो होता है धरतीकंप जो होता है उसके अबाउट जो अभ्यास किया जाता है उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। इट्स नंबर इज 5, सो वी राइट हियर नंबर 5। 2 नंबर हाइड्रोलॉजी। 2 नंबर हाइड्रोलॉजी वी मैच विथ नंबर 7 द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। जो वाटर के जो जराए होते हैं, वाटर के जो हम पानी से हासिल करते हैं उसके अबाउट जो अभ्यास होता है उसे कहते हैं हाइड्रोलॉजी। 2 नंबर इज हाइड्रोलॉजी। नंबर 3 देखिए इसका 7 नंबर है, हम यहाँ लिखेंगे 7 नंबर 7 आंसर बताएंगे। 3 नंबर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी वी मैच विथ नंबर 9। हम नंबर 9 से मैच करेंगे द स्टडी ऑफ बर्ड। जो बर्ड्स के अबाउट जो अभ्यास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिसकी ब्रांच जो साइंस की शाखा है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ बर्ड्स। 1 नंबर है बॉटनी। बॉटनी वी मैच विथ द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। जो प्लांट लाइफ होती है, जो वृक्ष होते हैं, जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अभ्यासी उस पर जो अभ्यास किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी। तो राइट हियर नंबर 1 द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ।
5 नंबर है जूलॉजी। 5 नंबर इज जूलॉजी। वी मैच विथ नंबर 8 द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। जो जानवर होते हैं उनकी जो लाइफ जो है, उनके जीवन के अबाउट जो अभ्यास किया जाता है उसे कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो वी मैच विथ नंबर 8 एंड राइट इन बॉक्स नंबर 8 द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। नंबर 6 एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। वी मैच विथ नंबर 3 द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जो ग्रह होते हैं और जो तारे होते हैं उनके अबाउट जो अभ्यास किया जाता है उनके लिए उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। नंबर वी राइट हियर नंबर 3 द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। 7 नंबर है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी वी मैच विथ नंबर 12। हम 12 से मैच करेंगे। द स्टडी ऑफ वेदर। जो हवा जो वेदर है तो उसका जो कंडीशन क्या होगी उसके अबाउट जो अभ्यास किया जाता है उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। 8 नंबर है जियोलॉजी। 8 नंबर इज जियोलॉजी। वी मैच विथ नंबर 2 द स्टडी ऑफ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। द स्टडी ऑफ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। 9 नंबर एनाटॉमी। एनाटॉमी वी मैच विथ नंबर 10 द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। जो बनावट होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो वी मैच विथ इसको क्या बोलते हैं? जो उसकी जो होती है ब्रांचेस ऑफ जो साइंस है उस बताए हैं उसे कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नाउ 10 नंबर है इकोलॉजी। 10 नंबर इकोलॉजी वी मैच विथ नंबर 13 द स्टडी ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन है ऑफ लिविंग बॉडीज टू देयर सराउंडिंग्स। उसे कहते हैं इकोलॉजी। 11 नंबर है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स वी मैच विथ नंबर 14 द बॉडी। द जो स्टडी होती है द स्टडी ऑफ स्पेस ट्रैवल। द स्टडी ऑफ स्पेस ट्रैवल। 12 नंबर है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो है उसका द स्टडी ऑफ फिजिकल जो भौतिक लाइफ इज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बताई जाती है इस पे अभ्यास किया जाता है वो है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। नंबर 13 फिजिक्स वी मैच विथ नंबर 4 द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। 13 नंबर इज फिजिक्स। 13 नंबर फिजिक्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। 14 नंबर बैक्टीरियोलॉजी। 14 नंबर इज बैक्टीरियोलॉजी वी मैच विथ नंबर 16 द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया पे की जाती जो अभ्यास किया जाता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। 15 नंबर इज लिथोलॉजी वी मैच विथ नंबर 6 द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। एंड लास्ट 16 नंबर एंटोमोलॉजी। 16 नंबर है एंटोमोलॉजी वी मैच विथ नंबर 11 द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो जीव जंतु होते हैं उन पर जो अभ्यास किया जाता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स।